Hello students. Here we will talk about the chapter of class 9th, The Road Not Taken. ये बिहाइव का आपका पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है, जो कौन है, अमेरिकन पोइट है। 12th में आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइट्री पढ़ेंगे जो है अ रोड साइड स्टैंड। काफ़ी अच्छी है। इनके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, कैसे ये पॉवर्टी के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड। इसमें आपके डिसीजन दे रखे हैं कि कैसे हमारे लाइफ टर्म डिसीजन होते हैं। सो लेट्स रीड इट आउट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कहने का मतलब है दो रोड हैं जो कैसे हैं, डाइवर्स हैं, वो फैले हुए हैं कहाँ पर, इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब यहाँ पर कोई पीली लकड़ी नहीं है, यहाँ पर है मतलब जंगल से। जंगल में भी क्या हो गया, पतझड़ आ गया, ऐसा मानिए। तो पतझड़ के समय पर जंगल में जो दो रोड है वो अंदर जाके निकल रहे हैं, फैले हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, बोल रहे हैं कि मैं दोनों चूज नहीं कर सकता। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपका पोइट्री है ये। तो मैं दोनों ही चूज नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं अकेला ही ट्रेवलर हूँ और लॉन्ग आई स्टूड, जब तक मैं यहाँ पर ठहरा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जहां तक मैंने उसको देखा, उस रोड को देखा, एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड्स इन द आउटग्रोथ, जहां तक मुझे दिखाई देता, जहां से ये मुड़ता है, जहां तक इसका मुड़ना दिखाई देता है इस रोड का, वहां तक मैंने उसको देखा, वहां तक ये मुझे दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजर पढ़ते हैं। Dan took the other just as fair, तो मैंने अच्छे के लिए क्या ले लिया, मैंने दूसरा रास्ता ले लिया। दो रास्ते से जो डाइवर्स थे, फैले हुए थे, किसमें, वुड में, उस जंगल में, मतलब पतझड़ में। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ये शायद सबसे बेटर क्लेम है, सबसे अच्छा डिसीजन है, शायद ही मेरे लिए अच्छा होगा, ये मान के मैंने दूसरा चुन लिया। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, कहने का मतलब है ये घास युक्त था। एंड वॉन्टेड, वॉन्टेड का मतलब है कमी यहाँ पर, वॉन्टेड वियर, और ऐसा लग रहा था यहाँ से कोई पास नहीं हुआ है। ओके, गुजरा नहीं है। दो, हालांकि एज फार दैट द पासिंग देयर, हालांकि क्या है, एज फॉर जिसके लिए, दैट द पासिंग देयर गुजरना है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो जब मैंने आगे जाके देखा तो मुझे क्या पता लगा, हैड फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वो बिल्कुल दोनों ही रोड एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। कहने का मतलब एक्सपीरियंस किया कि दोनों में ही उतने ही लोग गए, ये उसने जाना कि सेम ही है दोनों। एंड बोथ, लेकिन है क्या आगे, एंड बोथ, एंड बोथ, और दोनों ही दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह को इक्वली ले, मैंने दोनों को देखा, मैंने जो दोनों रास्ते थे समान थे बिल्कुल। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन बैक, इन लीव्स नो स्टेप, कहने का मतलब जो पत्तियां हैं, पत्तियों पर भी कोई पैर नहीं रखा गया था, कोई भी पत्ती ब्लैक नहीं पड़ रही थी। इससे साफ पता लगता है कि इस रोड से कोई गुजरा ही नहीं है। ठीक है, सो ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसीलिए मैंने जो फर्स्ट था वो मैंने पहला ही चुन लिया, फॉर अनदर डे, और जो दूसरा था वो मैंने बाद के लिए, दूसरे दिन के लिए रखा। यट यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए कि ये रास्ता मुझे कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ पर छोड़ेगा। आई डाउटेड, मैंने संदेह किया, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं शायद ही कभी यहाँ पर लौट पाऊँ। क्योंकि कोई पता नहीं, जब हम डिसीजन ले लेते हैं, वो डिसीजन क्या बताते हैं, हमारे फ्यूचर को बताते हैं, ओवरकम बताते हैं। हमारे डिसीजन ही क्या बताते हैं, हमारी फेट, किस्मत को निर्धारित कर देते हैं। सो वही यहाँ पर पोइम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने जो फर्स्ट अब ले लिया है तो मैं शायद ना भी लौटूं। आई शैल बी आई शैल बी टेलिंग दिस विद साय, और मैं इसको बड़ी ही लंबी सांस के साथ मैं इसको बताया करूंगा, समवेयर, कहीं, एजेस एंड एजेस हैंस, कहने का मतलब बहुत लंबे समय के बाद में मैं शायद इसको लोगों को जब बताऊंगा कि देखो मैंने ये डिसीजन लिया है, बड़े ही रिलीफ के साथ में।
टू रोड्स डाइवर्ज इनटू इन ए वुड एंड आई, मतलब जो दो रोड हैं वो कहाँ पर थे, डाइवर्स फैले हुए थे उस पतझड़ में, उस जंगल में, और एंड आई, और जो मैं था, मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा लिया, जो कम से कम, जहां पर कम से कम लोग चले थे, तो आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जहां पर बहुत ही कम लोग निकले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वो क्या करता है, दैट हैज, वही भिन्नता दिखाता है, वही आगे जाके मेरे जीवन को बदलता है। ओके, थोड़ा सा इसमें सिंबलाइजेशन दिया है कि कंपेयरिंग करके कि ह्यूमन को कैसे डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, जो आगे फ्यूचर बताते हैं। ओके, अगर आपको अच्छी तरह से एक और बार समझना है तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, आप एक बार और इसको देख लेंगे। थैंक यू।